अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत ठीक नहीं है, ये कहना है विशेषज्ञों का। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। ये दावा अमेरिका के दो प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने किया है। अमेरिका के दो प्रमुख मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैरी सेगल और डॉक्टर जॉन गार्टनर ने डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इन विशेषज्ञों का कहना है कि 79 वर्षीय ट्रंप में फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया यानी FTD एक असामान्य प्रकार है जिसमें मस्तिष्क का फ्रंटल और टेम्पोरल हिस्सा प्रभावित होता है। इसका असर व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं, सामाजिक संपर्क और भाषा पर भी पड़ता है। ये बीमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वर्षों में गंभीर रूप अख्तियार कर लेती है। इसके प्रमुख लक्षणों में व्यवहार में बदलाव, निर्णय क्षमता की कमी, अजीब चाल ढाल और भाषा संबंधित समस्याएं शामिल। ट्रंप के हालिया व्यवहार और चाल में देखे गए बदलाव इन्हीं लक्षणों से मेल खाते हैं। हालांकि ट्रंप इन दावों के बावजूद बार बार अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं की तारीफ करते रहे। अप्रैल में हुई अपनी वार्षिक मेडिकल जांच के बाद उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने संज्ञानात्मक परीक्षण में सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं। हालांकि डॉक्टर सेगल और डॉक्टर गार्टनर का कहना है कि ये टेस्ट बेहद आसान होता है और इसे पास करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। उनका मानना है कि ट्रंप के हालिया व्यवहार और चाल ढाल ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या की ओर संकेत दे रहे हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है। साइकोलॉजी टुडे में छपी एक रिपोर्ट की माने तो 27 विशेषज्ञों ने उनकी मानसिक स्थिति को अमेरिका के लिए खतरा बताया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपने व्यवहार में बहके नजर आते हैं, ऊल जुलूल दावे करने लग जाते हैं। उनके अपने ही देश में लोग उन्हें झूठ बोलने की मशीन मानने लगे हैं। नौबत यह है कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिनती झूठों में की जाती है। दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। ये पूरा इंटरव्यू लगभग 50 मिनट का था। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने 30 अप्रैल 2025 को अपनी रिपोर्ट में बताया कि टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने 32 ऐसे दावे किए थे जो झूठे या फिर भ्रामक थे। इसके पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में किए गए दावों पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। ये रिपोर्ट उनके पहले कार्यकाल यानी दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 के बीच किए गए दावों पर तैयार की गई थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया था कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 30,573 झूठ बोले थे। अगर इसे देखा जाए तो ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में हर दिन औसतन 21 झूठे दावे किए थे। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय कभी सीज फायर कराने के दावे करने लग जाते थे, कभी अपनी इस बात से मुकर जाते थे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संघर्ष को कभी 1500 साल तो कभी सैकड़ों साल पुराना बता दिया था। एक अमेरिकी राष्ट्रपति से इस तरह की तथ्यात्मक ब्लंडर की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये बातें सिद्ध करती हैं कि ट्रंप की दिमागी हालत ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो कुछ ऐसे फैसले करते जा रहे हैं जिसकी आलोचना खुद उनके अपने देश में ही की जा रही है। जानकार भी सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका के कई दुश्मन तो पहले से ही थे, लेकिन ट्रंप की हरकतें अब दोस्ती को दुश्मनी में तब्दील करती जा रही है। देश दुनिया की और भी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।